नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो कि हमारी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत उसकी पहली कविता है और पहला अध्याय भी आप बोल सकते हैं, जो कि एक कविता है। तो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर जो है ये कविता है सुमन जी की। ठीक है, सुमन उनका जो क्या कहते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि उनका हम ऐसा नाम है सुमन, जैसे निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम निराला के रूप में हम जानते हैं, ऐसे ही शिव मंगल सिंह जी के नाम को हम सुमन के नाम से जानते हैं। मतलब ये उनका एक, क्योंकि वो एक कवि हैं तो कवियों का नाम इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ पता लग गई कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके जो कवि हैं वह है शिव मंगल सिंह सुमन। आइए हम शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ करे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि हमसे जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वसंत के बाकी सारे पाठ, ध्रुवा के बाकी सारे पाठ, इनके प्रश्न उत्तर भी हैं, वह सब आप देख सके। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि पंछियों की बात हो रही है, और उन पंछियों की बात हो रही है जो कि उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। ठीक है, आसमान में उड़ना चाहते हैं और अपने पंखों को खोलकर, ठीक है, बिना पिंजरे में बंद रहकर उड़ना चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, हम साथ साथ में अर्थ भी करेंगे कि पक्षी कहते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले हम आजाद पक्षी पिंजरे में कैद होकर अपना मधुर गाना ना गा सकेंगे, कि हम पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो ये पिंजरा है, जो कि सोने का पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर हमारे जो रोमांचित पंख हैं, ये इनके अंदर जो टकरा कर, इन पिंजरे की जो डंडियां हैं या तिल्लियां हैं, इसे टकरा कर ये हमारे प्यारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। नदियों का, झरनों का बहता हुआ पानी पीने वाले हम पक्षी पिंजरे में कैद होकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे हुए जो कि मैदा है, मैदा से बेहतर कड़वी निबोरी, कटुक निबोरी। निबोरी क्या होती है? जो नीम का फल होता है उसे निबोरी कहते हैं। ठीक है, हमारे लिए वो कड़वी निबोरी ज्यादा बेहतर है, बल्कि बजाय हमें एक पिंजरे के अंदर सोने की कटोरी में जो मैदा दिया गया है, उससे बहुत बेहतर है हमारे लिए वो नीम की निबोड़ी। तो यहाँ पर आपके सामने जो भाव है कि पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में खाने पीने से अच्छा है स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना। ये कौन बोल रहे हैं? ये पंछी उन्मुक्त गगन के बोल रहे हैं, ये पंछी बोल रहे हैं जो कि उन्मुक्त गगन के हैं। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फनुगी पर के झोले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, है ना, पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंध कर हम अपनी स्वाभाविक चाल, मतलब जो जिस प्रकार से वह उड़ते हैं, पूरे आकाश में, खुले आकाश में उड़ते हैं, उन्हें वह भूल से गए हैं। और पेड़ों की फुनगी, अर्थात जो पेड़ का सबसे ऊपरी भाग होता है ना, उस पर बैठकर मजे से झूलना अब तो सिर्फ हमारे लिए एक सपने के समान है। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, वो पिंजरे में रहते हैं तो अब वह भूल गए हैं, अपनी उड़ान को भूल गए हैं, और फुनगी जो पेड़ के सबसे ऊपर की जो क्षेत्र होता है उस पर बैठकर झूलना, वह सब हमारे लिए बस अब एक सपने की तरह है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने,
लाल किरण सी चोच खोले, चुगते तारक अनार के दाने। इस बंधन में पड़ने से पहले हमारी भी इच्छा थी कि हम नीले आसमान के अंत तक उड़े, कि नीला जो हमारा आसमान है उसके लास्ट तक, आखिरी तक हमारा उड़ने का इरादा है। सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के दाने चुगते रहें। तो क्या कह रहे हैं पक्षी? पक्षी कह रहे हैं, पंछी कह रहे हैं कि हमारे भी ऐसे अरमान थे जब हम इस पिंजरे में, इस बंधन में नहीं थे। इससे पहले हमारे भी अरमान थे कि हम जो आसमान के अंतिम छोर तक उड़े और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी जो अनार के दाने हैं, मतलब जो तारे हैं, ठीक है, तारक अनार के दाने, उनको चुगने का उनका भी एक इच्छा थी, उनके भी एक अरमान थे। आगे चलते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। क्या कह रहे हैं पक्षी यहाँ पे? पक्षी कहते हैं कि मुक्त रहकर उड़ते हुए हम असीम क्षितिज से मुकाबला करके, अर्थात हम उड़कर वहां पहुंचते जहां क्षितिज समाप्त होता है, जहां पर आकाश और धरती मिलती हुई देखते हैं। आप शाम को देखते होंगे कि जहां पर आकाश, आप देखेंगे कि काल्पनिक जगह एक, जहां पर आकाश और धरती का मिलन होता है, क्षितिज, उसे क्षितिज कहते हैं, ठीक है। उड़कर वहां क्षितिज पे वह पहुंच जाते हैं, ठीक है, क्षितिज जहां पे समाप्त होता है। या तो धरती और आकाश का यह काल्पनिक मिलन स्थल प्रत्यक्ष हमारे सामने आ जाता, जो ये काल्पनिक स्थल है, या तो ये हमारे सामने आ जाता, या हम उस स्थान को पाने के लिए अपनी जान दे देते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या हम अपने प्राण दे देते, लेकिन हमें तो उस जगह पे जाना था। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी हम मनुष्य से कहते हैं कि चाहे हमें पेड़ों की शाखाओं पर घोंसले भी ना बनाने दो, या फिर हमारे आश्रय स्थल को तहस नहस कर डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो। लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख प्रदान किए हैं तो हम उतावले पक्षियों की उड़ान में तुम कोई बाधा, विघन, अड़चन ना डालो, ठीक है। तो विघन, अड़चन, बाधाएं, ये सब विघन के ही एक तरीके से पर्यायवाची हैं। और कितना सुंदर ये कविता है, बहुत सुंदर कविता है कि पंछी क्या चाहते हैं? पंछी चाहते हैं कि हमें इस पिंजरे से मुक्त कर डालो, हमें नहीं चाहिए ये पिंजरा। बेशक इसके अंदर हमारे लिए सोने की कटोरी में मैदा रखा हुआ है, लेकिन हमें इससे बेहतर हमें नीम की निम्बोड़े भी मिल जाएगी, जो कि बहुत नीम का फल है, हमें वो भी पसंद है, लेकिन हम इस पिंजरे में नहीं रहना चाहते। हम भूल गए हैं अपने उड़ान को। पिंजरे में रहने से पहले हम जो फुगनी है, तरु की फुगनी है, पेड़ों की जो सबसे ऊपर की डाल है, उस पर बैठ के हम झूलते थे, वह हम भूल गए हैं। तो यहाँ पे कितना सुंदर, मतलब आपके सामने कितना सुंदर यहाँ पे प्रकृति का वर्णन किया है, ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने, जो इसके कवि हैं, और बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम जो बहता हुआ जल है, नदियों का, झरनों का, वो पीने वाले हैं। और हम कटुक निमोरी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमें कनक की कटोरी में मैदा नहीं चाहिए, सोने की उसमें मैदा नहीं चाहिए, है ना। क्षण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता है। और इसका प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, आपके विचार से क्या है? ये कविता से आगे के प्रश्न है। कविता में है, हर तरह के सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्या आप बंद रहना चाहते हैं? क्या आप बंद रहना चाहते हैं? कोई बंद नहीं रहना चाहता, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अगर आपको कोई पिंजरे में बंद कर दे, आपको भी तो अच्छा नहीं लगेगा। सबको स्वतंत्रता प्यारी है। उनको भगवान ने पंख दिए हैं और उनकी ख्वाहिश ही है कि वे उड़े। अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो कहाँ से तैर पाएगी? तो उनका आकाश है,
पक्षियों का। बहुत सुंदर यहाँ पे कविता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम लिखित रूप में लेके आएंगे आपके सामने, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं। और जैसे आपने बाकी वीडियोस को प्यार दिया है बहुत अच्छे से, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है, तो दोस्तों तक ज़रूर पहुंचानी है, आपको शेयर ज़रूर करना है। जिन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती है, आपका दोस्त, उस तक ज़रूर पहुंचानी है, उसकी ज़रूर सहायता करनी है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे पढ़ने में और अपना भविष्य बनाने में, क्योंकि ज्ञान, शिक्षा ही है जो हमें ज्ञान प्रदान करेगी, हमें एक अच्छा नागरिक बनाएगी, एक अच्छा व्यक्ति बनाएगी। तो आपको याद रखना है, पंछी हम उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन इनके कवि है। और पक्षी जो है वह क्या कर रहे हैं, पक्षी अपने बता रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन के हैं, हमें पिंजरा पसंद नहीं है, हमें इस बंधन से मुक्त कर दो, है ना। तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।